नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक बीएलओ है और इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अगर आप गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि जैसे कोई भी मतदाता जिसने अपना ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, क्योंकि केवल अपन ही एक तो ऑफलाइन आवेदन लेते हैं, इसके अलावा कोई भी मतदाता जो नए रूप में जुड़ रहा है या फिर अपना नाम हटा रहा है मतदाता सूची से, तो वो सारी की सारी प्रक्रिया एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से कोई भी मतदाता ऑनलाइन आवेदन कर सकता। अगर किसी भी व्यक्ति ने आपके भाग संख्या में ऑनलाइन आवेदन कर लिया है, उसकी सूचना आपको इस गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाती है। अब ये कैसे मिलेगी? आप यहाँ पर जब गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हो आईडी पासवर्ड लगा के, तो उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जैसे कि टोटल फॉर्म रिक्वेस्ट। ये जो रिक्वेस्ट होती है ये उन लोगों की होती है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया हो। तो इस जैसे कि आपको देखना है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे भाग संख्या में एक व्यक्ति की रिक्वेस्ट आई हुई है। वो किसके लिए है? 6 नंबर फॉर्म के लिए, यानी कि वो नया मतदाता जुड़ना चाहता इस भाग संख्या में। जैसे कि इस पर हम क्लिक करते हैं नॉर्मली, इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी कि इस नाम के व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया है और उसके ये रेफरेंस नंबर है, ठीक है, और उसने सबमिट किया है इस तिथि को, ठीक है, 5/12/2020 को। इसका टाइम भी दे रखा होता है। और यहाँ पर फॉर्म टाइप है, ये 6 नंबर फॉर्म है। यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई दे रहा होगा बीएलओ अपॉइंटेड, मतलब यहाँ पर सबसे पहले बीएलओ है वो, वहाँ पर इसको बीएलओ का ये कार्य होगा कि यहाँ पर वो अप्रूव करेगा, ठीक है। अब आपको को सिंपली कहीं पर भी एक जगह आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये पाते हैं कि इस व्यक्ति ने आपके लिए या फिर आपके संबंधित भाग संख्या में इस प्रकार से उसने रिक्वेस्ट दी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा है एडिट का, मतलब आप चाहो तो इसमें अगर आपको लगता है कि उसने सही नहीं किया है, कोई मकान संख्या हो किसी भी प्रकार से, तो उसने अगर सही नहीं किया तो उसके लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे इसका नाम ये हो गया, रेफरेंस नंबर ये मेल है, और ये इसके फादर का नाम है, ये इसकी मोबाइल नंबर है, ये की इसकी ईमेल आईडी है, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे इसकी डेट ऑफ बर्थ। अब इस यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसकी एज 19 साल है और यहाँ पर इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 12/2/2001 है। यहाँ पर आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी उसने अपलोड किया, अगर आप चाहो तो व्यू पर क्लिक करके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो उसने ये जो दी है तो उसके अनुसार यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इसकी डेट ऑफ बर्थ उसने वहाँ लिखी है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे उसके बाद में उसने क्या किया है कि यहाँ जो हाउस नंबर, ये विशेष आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मतदाता सूची में आप जो देख रहे हो उसमें भाग संख्या सही होने से, भाग संख्या में भी उसके जो मकान नंबर सही होने चाहिए, तभी जाके किसी भी व्यक्ति का नाम उस परिवार के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने है वो हाउस नंबर गलत लिखे हैं, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे। और एडिट करने के लिए हाउस नंबर 120, ठीक है, हाउस नंबर 120 कर लिया, तो ये भी हो गया हाउस नंबर 120। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो झनकली इन्होंने सही नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। झंकाली आ रहा है, ये इसने कर दिया है। और उसके बाद में जैसे कि अपन यहाँ पर इसको अगर सही करना चाहें तो जैसे कि हम यहाँ पर इसके हाउस नंबर है वो 120 लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे अपडेट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अपडेट पर इसको हमने क्लिक कर दिया, ठीक है, ये हो गया अपडेट अपना, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर इसने एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किया है, जैसे कि किसी प्रकार से अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो उसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट इसने जो दिया है ये इस प्रकार से दिया है, तो इसको भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई एड्रेस से संबंधित या डीओबी से संबंधित, इफ़ एज इन ग्रेटर देन 22 हैज़ एप्लीकेंट बिन गिवन क्लियरेशन, ठीक है। अगर 22 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है वो 22 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उसे एक क्लियरेंट फॉर्म भर के देना होता है एफिडेविट के रूप में, जो यहाँ पर उसको साथ लगाना होता है। और वन फील्ड विजिट एप्लीकेंट इज फाउंड, यहाँ पर ये ऑन फील्ड, मतलब उसने जो ऑनलाइन आवेदन किया है कि आप जो फील्ड में गए हो बीएलओ के रूप में, क्या वो व्यक्ति वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं,
अगर है तो यहाँ पर आप अवेलेबल लिखोगे, नहीं है तो एब्सेंट लिखोगे। अगर कहीं शिफ्ट हो चुका है या डेड हो या फिर एज सच, ठीक है, अगर वो व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर इसने किया है तो यहाँ पर आप उसके लिए नो सच पर्सन यहाँ पर कर लोगे। और एप्लीकेशन डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाइड, आपको इसको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये सबमिट पर क्लिक करते ही ये जो आपका जो आवेदन है ये ऑटोमेटिक संबंधित ईआरओ कार्यालय में चला जाता है। और वहीं से आपको अब क्या करना है, इसके पश्चात एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया है तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है कि उस व्यक्ति से संबंधित, क्योंकि आप इस काम को करने के लिए फील्ड में जाओगे तो वहाँ पर आपको संबंधित डॉक्यूमेंट ले लेने, जो डॉक्यूमेंट उसने यहाँ पर अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर उसे देना भी अनिवार्य है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वहाँ से उससे एक फ़ोटो और उसका राशन कार्ड और संबंधित एज का प्रूफ जो उसने अपलोड किया है वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर उससे ले लीजिए। उसके बाद में उसे आप सबमिट कर लीजिए और सबमिट करते ही आपका ये जो फॉर्म है यहाँ से जाएगा, उसके बाद में वेरिफिकेशन के लिए संबंधित ईआरओ कार्यालय में भेज दिया जाएगा। अब ये जैसे हमने पूरा फॉर्म देख लिया और देखने के बाद में हम ये देखते हैं कि इसमें अगर किसी प्रकार का कोई भी करेक्शन हो तो आपको अधिकार है कि यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हो। अगर किसी प्रकार का कोई अन्य करेक्शन ना हो तो आप इसे आप सबमिट कर लीजिए। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, इन्फॉर्मेशन में आप एड्रेस प्रूफ आप उसने दिया है तो उसको यस के लीजिए और डीओबी एज के लिए कुछ दिया है तो वहाँ पे कर लीजिए। और अगर कोई 22 साल से ऊपर का है और उसने अगर रिग्रेशन नहीं दिया है तो उसे आप रहने दीजिए। और ये 22 साल से ऊपर का है नहीं और उसने कोई डिप्रेशन नहीं दिया है, यहाँ अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको बीएलओ के रूप में अगर आप टिप्पणी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अनिवार्य नहीं है। और अंत में आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। अच्छा, रिमार्क अपने को लिखना ज़रूरी है तो हम रिमार्क के रूप में ये लिखेंगे ऑल इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, ठीक है। ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशंस आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, उसके बाद में हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए रहा, प्लीज वैलिडेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पर आ रहा था प्लीज़ वैलिडेट डॉक्यूमेंट, तो इसीलिए आता है क्योंकि सबसे जो पहले जो आपने डॉक्यूमेंट आपने जो यहाँ देखने हैं उसके बाद में उसको वैलिडेट भी करना है। जैसे कि हम व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यस आई हैव व्यूड एंड, ठीक है। और ये हो गया, या इस पर आपको सिंपली यस पे क्लिक करना ताकि वो वैलिडेट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक और दूसरा डॉक्यूमेंट भी दिखाई दे रहा होगा, इस पर भी आप यस पे क्लिक करोगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपली बाहर आ जाना है। यहाँ जैसे आप बाहर आते हैं तो आप वापस जाके देखते हैं तो ये इसको आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से फॉर्म आता है कि डू यू वांट टू प्रोसीड विथ फॉर्म सबमिशन, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है। इस फॉर्म को देखने के लिए आप चेकलिस्ट में जाइए, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर अभी जो हमें रिक्वेस्ट दिखाई दे रही थी कि 1 नंबर फॉर्म की 6 नंबर फॉर्म की रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट यहाँ से गायब हो चुकी है। और अब आपको जाना है यहाँ से चेकलिस्ट पर, ठीक है। और यहाँ पर आप चेकलिस्ट पर देख लीजिए और यहाँ पर चेकलिस्ट में आपको वो जो रेफरेंस नंबर दे रखे हैं उसके माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से किसी प्रकार से दूसरा फॉर्म आप, जैसे कि फॉर्म्स वगैरह, यहाँ से आप नए फॉर्म भी भर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये फॉर्म यहाँ से गायब हो जाएगा और ये ईआरओ कार्यालय के माध्यम से उसे सबमिट करवा दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको ये पूरा कार्य ऑनलाइन ही करना है। धन्यवाद।